प्रभु यीशु मसीह के नाम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों खरी शिक्षा की दुनिया में वीडियो नंबर 18 आपके लिए इस वक्त में बन रही है। इसके पहले आज का जो टॉपिक है उपवास, इसके बारे में बात करूं। मैं चाहता हूं कि आपको याद दिला दूं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर मेरी जो वीडियोस है वो उपलब्ध होंगी या अपलोड होंगी। मैं चाहता हूं आप में से हर कोई जो मुझे सुनना चाहते हैं, खरी शिक्षा आप लेना चाहते हैं, खरी शिक्षा की दुनिया में बहुत सारी सही शिक्षाओं के साथ वीडियो बनती रहेगी। अगर वो आप तक पहुंचे, मैं चाहता हूं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे खूब फॉलो करिए। दोस्तों याद रखिएगा कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, उसके बावजूद पैसे लगते हैं, ये बात अलग है। बट मैं किसी प्रकार का, ये देख लीजिएगा, मैंने किसी प्रकार का अपना वीडियो या फिर चैनल्स को, पेज को मोनेटाइज नहीं किया हुआ है। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई आप जो काम कर रहे हैं, वीडियोस को बनाते हैं, इसमें हम अपना कुछ योगदान, आर्थिक मदद, सहायता देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे जो है उस जगह पर, उस नंबर पे कॉल करके, बाकी डिटेल्स आपको मैं दे दूंगा, वहां पर आप जरूर आगे आए, सहायता करें, ताकि मैं ऐसी वीडियोस को आपके लिए और बना सकूं। उपवास अपने आप में जबरदस्त सीखने लायक विषय है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि उपवास जानलेवा भी हो सकता है। इसको मैं ऐसे कहूंगा कि फास्टिंग कैन बी अ डेंजरस, या गलत तरीके से अगर आप उपवास कर बैठे ना, तो ये आपकी जान ले लेगा। एक, आपको बीमार कर देगा, आपको रोगी कर देगा, कमजोर कर देगा, मार देगा। पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट चर्च और जिब्रिश वाले इसका बहुत सहारा लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, उपवास के नाम पे आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो, एक अलग डायमेंशन में चले जाते हो उपवास के नाम पे, गलत उपवास के नाम पे, मैं वो बता रहा हूं। और साथ ही साथ आपको एक ऐसे धोखे में रखा जाता है कि जितना उपवास करोगे उतना प्रभु नजदीक आएगा। मूर्खता है। वापस कह रहा हूं, मूर्खता है। पूछो क्यों? बताता हूं। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर हमारे अंदर पहले से। ताज्जुब है ना? या अब आपको समझ में आ रहा है खरी शिक्षा की दुनिया में आपको आना कितना जरूरी है। सही टीचिंग बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे कोई पत्थर रख देता है कहीं पे भी, और कोई मुखिया, सरपंच, नेता, विद्वान या फिर कोई भी महान व्यक्ति उसकी नजर में कहता है कि इस पत्थर को मानो, आपका सब काम हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। तो जो लोग होते हैं ना, वो अंधभक्त की तरह, अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, उसकी तरह बिना कुछ सोचे समझे, बिना स्टडी किए उसकी बात पर आ जाते हैं और उस पत्थर को मानना, तपस्या करना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके ऊपर उपवास करना और पता नहीं क्या क्या शुरू कर देते हैं। और पूरी जिंदगी उसी पे जीते रहते हैं और उसी ख्यालों में, उसी दुनिया में, झूठ की दुनिया में चले जाते हैं। और जो कोई ऐसी उपवास की गलत टीचिंग की दुनिया में जा चुका है, वो उसी दुनिया में घूमता रहता है और उसको सत्य कितना भी कहो, खरी शिक्षा उसको कितना भी दे दो, वो उसको गलत बोलेगा, क्योंकि वो गलत उपवास की दुनिया में जा चुका है। साथ ही साथ परमेश्वर को, प्रभु यीशु को आपका तपस्या नहीं चाहिए, बल्कि आपका विश्वास चाहिए, या आपका विश्वास चाहिए। तपस्या मत करो, इसको तपस्या कहते हैं। ओके, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा,
क्या डैनियल भाई आप खुद उपवास करते हैं? बिल्कुल करता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में। आप उपवास की बात को मानते हो? बिल्कुल मानता हूं, बाइबल में लिखा है, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई में। ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, पौलुस, पतरस, किसी भी प्रभु के दास ने उपवास को ऐसा नियम नहीं बनाया था। डैनियल ने अपने किसी भी तरीके के दिन को उसने फास्टिंग का एक परंपरा या रीति रिवाज के तौर पे नहीं बनाया। जैसे आजकल ये जिब्रिश वाले आपको सबसे पहले हर हफ्ते के उपवास में आपको बांध देते हैं, फिर आपको 3 दिन के उपवास में बांधते हैं, 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन इसमें बांध देते हैं आपको एक अलग दुनिया में, जिसको कहते हैं ख्याली दुनिया में, आपको लेके जाके जोड़ देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसके किसी लीडर ने, पापा ने, उसके आत्मिक पिता ने उसको ये सिखाया, वो सिखा के मर गया। वो सिखा के मर गया, उसके वाले ने भी सिखा के इसको वो मर गया। अब ये सबको पास ऑन कर रहा है। बट मैं चाहता हूं कि खरी शिक्षा की दुनिया में, जहां ये वीडियो नंबर 18 आपके लिए बन रही है, इसको सीखिएगा और आखिर तक लेके चलेगा, क्योंकि सही उपवास आपके लिए होना जरूरी है। अपने गलत टीचिंग में आप जो जा चुके हैं, अगर ये वीडियो वहां से आपको बाहर निकालने में कामयाब हो गया, मैं ऐसी 50 वीडियो बनाऊंगा। यही वजह है दोस्तों, ऐसी टीचिंग आपके चर्च के पुलपिट पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि चर्च का पुलपिट का वो जो मदारी का बंदर है ना, जो डमरू घुमाते बंदर नाचता है ना, वो उस पापा के इशारे पे नाच रहा होता है, और आपको लग रहा होता है कि पुलपिट पे जो बंदर बोल रहा है वो सही है। बताइए, ऐसी बातों से ये वीडियो आपको बाहर निकाल सके, मैं इसी प्रयास में आपके लिए खूब वीडियो बनाता हूं ना दोस्तों। उपवास सेवा में, व्यक्तिगत में, आत्मिक उन्नति में क्या कोई असर करता है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं करता। अरे बाप रे जी, मैंने बिल्कुल सही कहा है, नहीं करता। आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहली बात, उपवास क्या है? नहीं, उपवास क्या है? उपवास वो नहीं है जिसको कहते कि खाने को त्यागना। अगर डैनियल की 21 दिन की उपवास की प्रार्थना को स्टडी करोगे ना, तो डैनियल ने खाना खाया है, बट उसने वो खाना नहीं खाया जिसको कहते हैं मनचाहा खाना, जिसको कहते हैं प्लेजेंट फूड, नहीं खाया उसने, लेकिन खाना खाया उसने। यू अंडरस्टैंड? तो उपवास का मतलब है अपने आप को अलग करना, सेपरेट करना। सबसे पहली चीज, सेवा में अगर आपको प्रभु बुलाता है और वो बुला चुका है, आपने उस दिन फास्टिंग की, या आपको लगा कि प्रभु मैं खुद को अलग कर लेता हूं, मैं खुद को बिजी नहीं करूंगा, कुकिंग करो, सब्जी लाओ, फिर बनाओ, मैं खुद में उसको नहीं डालूंगा। आप खुद को अलग करते हैं, व्यक्तिगत के लिए अलग करते हैं, आत्मिक उन्नति के लिए अलग करते हैं, तो आप कर चुके हैं फर्स्ट टाइम, वो ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, मैं उसके लिए आपको कहूंगा कि वो कर लीजिएगा। बट ये क्या है कि हर हफ्ता, हर 3 दिन, हर 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन, क्योंकि किसी ने किया उसको देखकर नकल करने की बात ये कहां से आ गई? तो जिसके चलते देखा देखी उपवास और जबरदस्ती वाला उपवास आपको नहीं करना है, जो कि 90% लोग करते हैं। दोस्तों, मेरा आपको सिर्फ इतना कहना है कि आपको देखा देखी उपवास और जबरदस्ती वाला उपवास आपको नहीं करना है। मैं आपको और एक बता देता हूं कि पवित्र आत्मा पाने के लिए उपवास नहीं करना है, धन वरदान पाने के लिए उपवास आपको नहीं करना है, बंधन तोड़ने, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए उपवास आपको नहीं करना है। आपको एक एक करके समझा देता हूं। पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है, तो आप उपवास क्यों करोगे? पवित्र आत्मा तय करता है कि दान देना है कि नहीं देना है। आप उसके लिए जबरदस्ती उपवास क्यों कर रहे हो कि मुझे दे दे दे? नहीं देगा वो आपको। आपको बहुत सारे सेवक है ना, आपको उल्लू बनाते हैं। मांगो 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 मांगो, मती 7:7, मांगो मांगो।
वो कॉन्सेप्ट पवित्र आत्मा के आने के बाद नहीं लागू होता। इस विषय पे अगर किसी को डिबेट करना है, मेरे पीठ पीछे नहीं भौंकना, लेकिन फेस टू फेस आना कि डैनियल राज आपसे फास्टिंग के बारे में बात करना चाहते हैं, मुंह पे आकर बात करने की हिम्मत रखो, पीठ पीछे नहीं भौंकना। यू अंडरस्टैंड? अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था फेसबुक के ऊपर, बाइबल कॉलेज का जो फार्म हाउस है उसकी जो काम चल रही है, उसके ऊपर एक महाशय लिखते हैं कि जगह तो अच्छी है लेकिन टीचिंग गलत है, ऐसा लिखा उसने। तो मैंने उसको लिखकर डाला, साबित कर, भौंकने से कुछ नहीं होगा। अगर वो शख्स अभी देख रहा है तो उसको जरा भी अगर शर्म है कि मैंने ये क्या लिख दिया, तो वो आए और टीचिंग को गलत साबित करके बताए। दोस्तों, आप लोग के दिमाग में एक और चीज आ रही होगी कि डैनियल भाई इतना सख्त लहजे में बात करने की क्या आवश्यकता है। तो मैं आपको आई थिंक 2-3 दिन पहले बता चुका हूं कि एक जो सही पास्टर होता है वो साउंड डॉक्ट्रिन के प्रति कट्टर होता है। मैं वो कट्टर पास्टर हूं, मैं वो सेवक हूं। पौलुस के बारे में लिखा है एक्ट चैप्टर 28, 30, 31, 32 में कि बिना रोक टोक निडर होकर प्रभु यीशु की बातें सिखाता था। मैं वो हूं। एनीवे, बंधन तोड़ने, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए उपवास नहीं करना। पता है क्यों? पढ़िए उसको, लूका 10:19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं हुई। जब आपके पास में अथॉरिटी है तो उपवास क्यों कर रहे हो? उपवास क्यों कर रहे हो? वो भी जबरदस्ती वाला। आपको जब अधिकार दे दिया है प्रभु ने, तो फिर उपवास की क्या जरूरत है? हाँ, आपकी एनर्जी, आपका ताकत, आपका सेहत, आपकी मजबूती झोंक दो उसकी सेवा करने में। आपको घर बैठे बंदूक लेकर, वेपन, आत्मिक तलवार की बात कर रहा हूं, उसको लेकर बैठकर उसको रख के उपवास करते बैठो कि चल जाए चल जाए, तू खुद चला ले, तू क्या बकवास है? आपको ऑलरेडी अधिकार दे दिया है ना। शत्रु की जितनी ताकत है उसके ऊपर अधिकार दे दिया। दुष्ट आत्मा कैसे निकलेगी? फास्टिंग में जाओ, आपको अधिकार दिया है। फिर आप मरकुस का 9:25, अगर मैं गलत नहीं हूं कि बिना उपवास और प्रार्थना के ना निकलेगा, तो फिर वो मुझे मत बोलिए, क्योंकि डॉक्ट्रिन एक स्क्रिप्चर से कभी नहीं बनता है। और अगर आपको पवित्र आत्मा मरकुस 9:25 के हिसाब से अगर आपको लेके भी चलता है, अगर मैं सही हूं, मरकुस 9:25 या 9:25 या, थैंक यू लॉर्ड। आइए उसको पढ़ लेते हैं। 9:25, एक सेकंड। अरे खुल जा भाई। हाँ, 9:29 उसने उससे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना, कुछ ट्रांसलेशन में उपवास भी आया, बिना प्रार्थना और उपवास किसी और उपाय से नहीं निकल सकती, प्रार्थना और उपवास। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको प्रभु कहता है इस जगह पे, मैंने वही तो कहा ना शुरू में, अगर आपको प्रभु कहता है तो करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। पवित्र आत्मा आएगा, मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। डैनियल भाई, क्या आप उपवास के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं, मैं उपवास के खिलाफ नहीं हूं। अगर मेरा प्रभु कहेगा कि डैनियल तुझे 3 दिन बैठना है, मैं बैठूंगा। 7 दिन बैठना है, मैं बैठूंगा। 21 दिन बैठना है, मैं बैठूंगा। 40 दिन बैठना है, मैं बैठूंगा। लेकिन लीडिंग तो हो। मैं किसी को देखकर नकल क्यों करूं? नहीं, आप खुद भी तो सोचिए ना, मैं गलत बात कर रहा हूं क्या? नकलबाजी क्यों? कोई मदारी कहता है कूदो नाचो, तो बंदर की तरह आप नाचने लगते हैं। पास्टर ने कहा है हम 21 दिन का उपवास में जाएंगे।
अरे ऐसा नहीं होता है ना। आपको पास्टर को पलट के कहना है कि पास्टर जी आपको लीडिंग हुआ है, आप जाइए, हमको मत डालिए। हाँ, अगर आपको पास्टर से बहुत ज़्यादा प्यार है और आप तपस्या में जाना चाहते हैं उस पत्थर की दुनिया में, आप समझ गए ना जो मैंने शुरू में बोला था, तो आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप सही होंगे, प्रेरितों की किताब उसका 17 का 11, पौलुस तक को जांचते थे वो यहूदी लड़के कि ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। भावुक होके नहीं करना है आपको, तपस्या में नहीं जाना है आपको, विश्वास में जाना है। तो दोस्तों ये रहा उपवास का वीडियो। बाकी आपकी मर्जी और आपका प्रभु जाने, आप जाने। मेरा काम है साउंड डॉक्ट्रिन प्रीच करना। और ये रहा वीडियो नंबर 18 आपके बीच में मैंने बात किया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, वीडियो नंबर 18 के साथ में, जो कि बहुत कुछ आप वहां पे भी सीखोगे। चलिए दोस्तों वीडियो को खूब शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।